हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब एकेडमी। तो हम पहले लेक्चर में इसके पहले लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक टॉपिक पढ़ा था। तो आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एचसीएफ एंड एलसीएम पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग नहीं पढ़े हैं एस सी एम और एलसीएम क्या होता है, तो उसको मैं बता दूं क्या होता है। ठीक है, तो देखो एस सी एम यानी क्या होता है, एस सी एफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एस सी एफ का मतलब है कि दो या दो से अधिक नंबर को सबसे कॉमन फैक्टर। ठीक है, दो या दो से अधिक नंबर का सबसे कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखे रहना, दो या दो से अधिक नंबर जो है, दो या दो से अधिक नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को ही हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में क्या करेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर की लोअर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी से मतलब जो हम करते हैं, ठीक है, इसी से हम इसी जो करते हैं तो हमें एचसीएफ मिलता है। तो ये बात हम याद रख लेना। ठीक है, तो एस सी एफ क्या होता है, एस सी एफ का मतलब है कि एस सी एफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू आर मोर नंबर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि पहले क्या होता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर नंबर ईच नंबर, सेलेक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर ओनली एंड टेक द लोअर पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर। अभी मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से एकदम समझ आएगा, आपको रियल तरीके से दिखेगी कि वैल्यू कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ आएगा। पहले हम एस पढ़ लेते हैं। ठीक है, और एस एलसीएम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तब देखो एलसीएम क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले टॉपिक पढ़ा चुका है आपको, तो आपको बस यहाँ पे रिवीजन करना, जो नहीं पढ़े हैं वो समझ सकते हैं आपको अच्छे से तरीके से। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताओ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमें क्या इसमें करना होता है प्राइम फैक्टर में, कि सभी प्राइम फैक्टर की हायर पावर मल्टीपल करते हैं। जो यहाँ पे जो होता है ना, इसमें हायर मल्टीपल जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो इस बात को हमेशा याद रखना। एक मिनट रुको, इसको कर दो। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल करके देखते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम दो नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो दिया है। ठीक है, 6 और 20 दिया हुआ है। ठीक, उसी को करते हैं। 6 और 20, तो आप इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, देखो बताओ, प्राइम फैक्टर निकालोगे, सिक्स, सिक्स का क्या होता है आप बताओ, 2 और 3, 2 और 3 क्या है यहाँ पे है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिक्स का हो गया 2 × 3, 20 का बताओ क्या होगा। मान लो 20 का निकाल रहे हो। ठीक है, तो 2 10, ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे बताओ, 2 और 5 दोनों हमारे प्राइम नंबर है, तो हमारा निकल गया 20 का बिल। ठीक है, 20 का हो गया 2 × 2 × 5। ठीक है, इसको हम एक्स से भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। समझे बात को कुछ। ठीक है, अब देखो क्या, अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ, जादू देखो, जादू देखो। अब यहाँ पे पहले ये देख लो, पहले ये कर लेता हूँ तो आपको दिखाया था चीज़। पहले इसको कॉपी करके डुप्लीकेट, ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एलसीएम में हमने क्या पढ़ा था कि कॉमन प्राइम प्राइम फैक्टर का सिक होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, कॉमन क्या है पहले बताओ, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 1 है ना। ठीक है, तो इसमें देखो एक कॉमन है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना ब्रो, जैसे कि
2 × 2 × 5, तो यहाँ पे 2 एक वैल्यू हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा SCF हो गया 2। ओके ब्रो, ये हमारा क्या हो गया 2। इसमें हमारा दोनों में SCF क्या है 2। ओहो, ये चीज है भाई, जादू है भाई। तो आपको निकालना तो आ गया होगा SCF। ठीक है, अब देखो। ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं ब्रो। ठीक है, LCM निकालना देखो। इसमें बताओ कॉमन क्या क्या है। LCM मान लो इसका क्या निकाले थे, 6 का 2 × 2 = 3, 20 का 2 × 2 × 5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आपको ज़्यादा दिखाता हूँ। हाँ हाँ, LCM निकालना ना। सॉरी गाइज, तो पानी पीने लगा हूँ। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर भाई, हाईएस्ट पावर। अब देखो कि इसमें क्या है, एक पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो पावर है, 2 / 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे एक पावर है। ठीक है, यहाँ पे दो पावर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें दो दो टू का जो फैक्टर है। ठीक है, इसका जो टू वाला है वेक्टर है, इसमें देखो कि यहाँ पे 2 A बड़ा है कि A बड़ा है, A वाला बड़ा है, तो यहाँ पे हम A वाला रख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको भी रख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, तो हम इसको भी रख लेंगे। ठीक है, ओ सेट ब्रो, ये तो जादू है यार। ओहो, ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसको। 5 × 3 = 15। ठीक है, और 2 × 2 = 4। अब 15 × 4 = 60। ओ सेठ, ओ भाई जादू है यार, ये तो LCM निकल गया भाई आपका। ओ भाई, LCM निकल गया। ये बताओ किसको किसको नहीं समझ, चलो रिपीट करते हैं एक बार और। ठीक है, रिपीट करता हूँ भाई, देखो। ये क्या है, 6 का फैक्टर क्या है, 2 ^ 1 और 3। तीन चौको, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब इसका 20 का क्या होता है, 2 ^ 2 × 5 5। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट पावर वाला होता है, उसी को हम लेते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा रखना, जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसी को लेते हैं। ठीक है, तब देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 ^ 1 है और 2 ^ 2, ये ज्यादा भाई, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ ला देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 3 वाला दिया है, इसमें 3 दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 को जो ऐसे दिया है ऐसे यहाँ पर रख लेंगे, और यहाँ 5 दिया नहीं है, ऐसे रख लेंगे भाई। और 5 × 3 = 15, 15 चौको 60। ओ सिट भाई, आंसर आ गया ब्रो। ओहो, ऐसा निकालते हैं भाई। देखो क्या, एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये तो हमारा सब टॉपिक हो गया। ठीक है, अब देखो, नहीं ये हो गया, सॉरी भाई, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर द एनी टू नंबर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए आता ही है। ये फॉर्मूला रख लेना, याद कर लेना। SCF एंड LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, जैसे वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पे 2 × 60, मान लो इसका 60 निकाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 120। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए देखना। अब यहाँ पे 6 का जो होता है, ठीक है, 6 × 20। ठीक है, 120 फॉर्मूला वेरीफाइड है भाई। इसको अब इतना लिख दिया ना एग्जाम में भाई, 10 में 10, 10 में 10 भाई, 10 में 10। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल 2 भी कर लेना। ठीक है, आपको इसका एग्जाम्पल करके मैं दिखा देता हूँ। मान लो आप दूसरा वाला तो कर ही लोगे, 3 नंबर वाला नया चीज़ है। ठीक है, तो 3 नंबर वाला चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ, यही चीज़ सेम। ठीक है, एक चीज़ रुक जाओ, नंबर क्या था, SCF एंड LCM।
नंबर क्या था हमारा 672 एंड 120। ठीक है, अब इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 6 का एंड 72 का एंड 120 का। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, तो उसमें आप खुद करके देखिए। 6 का पहले निकाले थे 2 × 3, ठीक है। 72 का निकालो क्या होगा, 72 का निकालो। 72 का मैं निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 × 3 एंड, तो ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। और 120 का तो निकालेंगे तो 2 × 3 × 3, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर लेना, मेरे हिसाब से इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो भाई अब चलिए एचसीएफ निकालते हैं हम, ठीक है। एचसीएफ भाई, एचसीएफ, अब बताओ क्या होगा। ये बताओ इसमें सबसे छोटा कौन, ये बताओ 2 में से सबसे छोटा कौन है। 2 है भाई, ये वाला चीज़ सबसे छोटा है, ठीक है। इसमें बताओ सबसे कॉमन क्या चीज़ है, ए, इसमें से सबसे छोटा ए है, ठीक है। ए, एलसीएफ मेरा हो गया 6 भाई, एचसीएफ मेरा 6 हो गया भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड। हाँ सर, एक मिनट। 1681, हेलो, 55, ठीक। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, आपको एलसीएम निकल गया। ओ भाई, एलसीएम भी निकल गया भाई, इतना इजी, इतने बड़े 3 डिजिट का, ओनली 6 ब्रो, ठीक है। एलसीएम भी निकालते हैं भाई, ठीक है। अभी बताओ कि इसमें सबसे बड़ा क्या है। 2 × 3 भाई, ऑफ कोर्स सी बात है भाई, इसमें क्या है 3 × 2, ऑफ कोर्स सी बात है भाई, इसमें क्या है 5, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करके देखो क्या होगा, ऐसे कर लो, 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 ऐसे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 दूना 360 हो जाएगा, 360 आ जाएगा भाई। ओ सिट भाई, एलसीएम भी निकल गया भाई, ओहो। ठीक है, तो देखो 3 नंबर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर लेना, और इसका इतना आंसर आ गया है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना होमवर्क। एंड कुछ आपको क्वेरी वगैरह होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।